पाकिस्तान के सब्ज हलाली परचम को 4 बर्रे आज़मों में मुतारिफ कराया, जो PIA के मेहनत कश है, जिन्होंने पाकिस्तान तेरे बाप की नहीं है, तेरे बाप की नहीं है, तेरे बाप की नहीं है, तेरे बाप की नहीं है। हम तुम्हारी मौत है, PIA को बेचने वालों, हम तुम्हारी मौत है, एक पाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, एक पाई कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमने क्या सीखा और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हाशमी आपके साथ इस उम्मीद और यकीन के साथ कि यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की एक और ज़ाहिर इदारा जिसको हम PIA के नाम से जानते हैं, इसके मुलाजमीन की हड़ताल आज 13वें रोज़ में दाखिल हो गई है, जबकि फ़्लाइट ऑपरेशन के मुनक़ता हुए आज कमोबेश 1 हफ्ता गुजर चुका है, जबकि अब इतलात आना यह शुरू हो गई हैं कि जुज़वी तौर पर यह बहाल भी हो रही है। लेकिन इस PIA की निजकारी को लेकर मुलाजमीन का ये बढ़ता हुआ एहतजाज और उसके बाद ये बार बार इंदिए आना कि शायद डायलॉग शुरू होगा या नहीं होगा। ज़ाहिर है निजकारी के भी वजीर साहब तशरीफ लेकर आए, मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका है। जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर्स और उनके तमाम तर जितने भी रहनुमा हैं वो वहीं धरना लिए बैठे हैं और उनका मानना यह है कि PIA की निजकारी वो किसी सूरत नहीं होने देंगे। लेकिन हुकूमत वक्त वजीर आजम जो कि सरबराह मुमलिकत हैं, उनका ये मानना है कि वो इन मुलाजमीन के सामने सर नहीं झुकाएंगे, बल्कि अब तो शायद डायलॉग की बात भी नहीं हो रही है। तो अगर ये मामला ऐसे ही रहते हैं तो PIA का क्या मुस्तकबिल होगा और दर हकीकत इसकी निजकारी से हुकूमत क्या फायदा उठाना चाहती है, या रियासत पाकिस्तान को बराह रास्त या अवाम पाकिस्तान को बराह रास्त इसका क्या फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ सबसे अहम तरीन अंसर जो इस तमाम तर मुलाजमीन के कह लीजिए धरने के दौरान या उनके मुजाहिरों के दौरान देखने में आया, वो ये था कि पाकिस्तान के मीडिया के तमाम तर लोगों ने PIA के इन मुलाजमीन का धरना, इनका एहतजाज दिखाया, लेकिन उसी की पादाश में बहुत सारे मीडिया के मेंबर्स को न सिर्फ ज़ुदकोब किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लाठीचार्ज किया गया और यहाँ तक के डराया और धमकाया भी गया। इस सब ज़मीन में हम जाहिर है जब हम जाते हैं फील्ड के अंदर, और मैं खुद भी फील्ड का हिस्सा रही हूँ और करती रहती हूँ फील्ड में जाके प्रोग्राम, तो फिर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या हम कवरेज रोक दें या कवरेज करें, और अगर करें तो किन मयार को सामने रखते हुए बात करें। इसी सब पर बात करने के लिए बेहतरीन गेस्ट हैं जिन्होंने आज हमें यहाँ स्टूडियो में ज्वाइन किया है। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं माहिर मौशियात हैं, आज हम इनसे सीखेंगे कि अगर PIA की निजकारी हो जाती है तो किसको कितना फायदा होगा। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए, और उनके साथ तशरीफ फरमा है सदर KUJ हसन अब्बास साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए, और आपसे भी हम जानेंगे कि किन रुमूज को सामने रखते हुए हमें ज़ाहिर बहैसियत मीडिया कवरेज करनी चाहिए अगर ऐसे हालात होते हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, पहले आपसे बात करेंगे और टेलीफोन लाइन पर हम कोशिश करेंगे सोहेल बलोच साहब को और जावेद चौधरी साहब को टेलीफोन लाइन पर ले लें। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये मुलाजमीन 13 रोज से हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि PIA इतने बड़े खसारे में है, 320 अरब से ज्यादा का बताया जाता है। अगर ये खसारा मौजूद है तो क्या इसकी निजकारी करने में ही फायदा नहीं है? वो ज़ाहिर रियासत पाकिस्तान का भी होगा और अवाम पाकिस्तान के भी हक में होगा। देखिए, पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि PIA की निजकारी तबाही का नुस्खा है, ये मैं आपको साबित कर दूंगा, और बदनीयती पर मबनी है। अच्छा, हुकूमत को कोई कानूनी इख्तियार ही हासिल नहीं है कि वो इसके निजकारी करे। मैं इसके जवाब दूंगा आपको, मैं पहले नुकात बता दूं आपको। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इसकी निजकारी करे? कोई कानूनी इख्तियार नहीं है, वैसे तो जो चाहे इख्तियार तो कर ले, कानूनी इख्तियार, मगर बुनियादी बात, ठीक है, बुनियादी बात यह है कि हुकूमत बज़िद है कि इसकी निजकारी करनी है, चाहे शहीद करके लोगों को लाशों के ऊपर करे, मगर करनी है। मगर मेरा एक सवाल पहले है, उसका जवाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दे दें। वो ये है कि 2013 में एक मंशूर बना था मुस्लिम लीग नून का, जिसकी बुनियाद पर ये मुंतखब हुए हैं। उस मंशूर में ये कहा गया था 2013 का कि PIA की निजकारी नहीं की जाएगी, बिल्कुल खित्ते को मुनाफे, इसको PIA को मुनाफे बख्श बनाया जाएगा। इस कमेटी में कौन थे जरा बताऊं आपको? जी सर। मौजूदा सदर मुमलिकत ममनून साहब, वजीर खजाना साहब, एहसन इकबाल, ठीक है, जुबैर,
मोहम्मद जुबैर साहब, मिफ्ता इस्माइल, ओके, साद रफीक, ओके, शाहिद खाकान अब्बासी, मैं नाम गिनाने शुरू कर दूं, जनरल कयूम, अच्छा, तो सारे मुशर्रफ के दौर के साथी ये सब मिलके और इन्होंने इन सब ने ये कहा था कि हम पीआई की निष्कारी नहीं होंगे। नहीं कहा नहीं था, एक हिकमत अमली भी बनाई थी। अच्छा, और मैं उस हिकमत अमली को मैंने सपोर्ट किया था। वो एक हिकमत अमली उसमें दी गई है कि उस हिकमत अमली में अमल करेंगे तो वो जो उन्होंने कहा था कि हम इसको मुनाफे बख्श बनाएंगे, निजकारी नहीं करेंगे, मईशत बेहतर हो जाएगी, गुर्बत में कमी होगी, वो सारी चीज़ें हासिल हो सकती हैं, उसको उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। पहला चीज़ ये कि वो जो 32 आदमियों ने मिलकर दानिश फदियों के साथ एक चीज़ की थी, जी सर, वो फैसला कब तब्दील हुआ, क्यों तब्दील किया, उस हिकमत अमली को किसने डस्टबिन में भेजा, उसका जवाब मुझे चाहिए। नंबर एक, पहला बुनियादी चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एक ख़त इसहाक डार साहब बहैसियत वज़ीर ख़जाना भेजते हैं IMF को, कि वो भी मैनेजिंग डायरेक्टर को, उसमें ये कहते हैं कि जी हम PIA को 2 हिस्सों में बांटेंगे जी, जो इसके कर्जे हैं तकरीबन 300 अरब होंगे वो हम उसमें मुंतकिल कर देंगे PIA से उस PIA 2 में, फाजिल अमले को भी वहाँ मुंतकिल कर देंगे, हम उस कर्जे को अपने पास से अदा करेंगे, उस अमले को जो फारिग करेंगे वो भी हमने अपनी जेब से कर देंगे। अब ये खूबसूरत मजबूत प्रपोजल PIA बच गया, क्योंकि लोन आपने ट्रांसफ़र कर दिया, अमला भी बकौल उनके फाजिल कर दिया। अब एक अच्छा PIA बच गया, उसमें हम नया पैसा लगाएंगे, मजीद पैसा डालेंगे, ठीक है, पंप किया जाएगा पैसा, मजीद पैसा उसमें, वो जो 300 अरब है उसके अलावा फिर ये जो खूबसूरत बन गया जिसमें मजीद पंप किया, इसराफ भी अलग हो गया, कर्जे भी अलग हो गए बेशतर, फिर इसकी हम 26% पे निजकारी कर देंगे। तो भाई किसने आपसे कहा है? दूसरा सवाल। तीसरा जो अहम सवाल है कि ये है, इन्होंने जो ख़त भेजा था मैनेजिंग डायरेक्टर MD को जिस पर इसहाक डार के दस्तखत है जी, उसका मैं अगर आप इजाज़त दें तो तर्जुमा पेश कर दूँ, पहले तर्जुमा कर दूँ फिर दिखा दूँगा। वो फरमाते हैं, डार साहब किसको कह रहे हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर IMF, राइट। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो इस कर्जे की पॉलिसियाँ हैं जो लगी हुई हैं साथ में, जिसमें PIA की निजकारी शामिल है, उस प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, उसकी मुकम्मल हिमायत है पाकिस्तान की कैबिनेट की, और इसकी मुकम्मल हिमायत है सूबाई लीडरशिप की। अच्छा, वो सूबाई लीडरशिप जिन्होंने एक हालिया मीटिंग में यानी इनके दौर में, हालिया दौर में मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने इसकी निजकारी और दूसरी पॉलिसियों की मजबूरी दे दी है। अब ये आखिरी 3 लाइनें दस्तखतों के साथ मैं आपको दिखाता हूं। फोकस कर लीजिएगा, कैमरा 2 इसको फोकस करेगा। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, लास्ट पैरा है ये जिसमें वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने IMF के MD को, थोड़ा सा फोकस करेंगे नीचे की 2 लाइनों को सिर्फ, जहां पे दस्तखत आ रहे हैं इसहाक डार साहब के, जिसमें बाकायदा तौर पर ये इंडिया दिया गया IMF को, जी अब दिखाई दे रहा है ये कि IMF को ये इंडिया दिया गया कि निजकारी के लिए वजीर आजम समेत कैबिनेट, सूबाई हुकूमत मुश्तरका तौर पर सब एक पेज पर है और सब इसकी निजकारी के हक में है और वो हम कर देंगे। नहीं, इसको जरा सा वाज़ेह करो। मुश्तरका मुफादात कौंसिल की जब एक हालिया मीटिंग का जिसमें तस्करा किया है, जब उस मीटिंग हो जाती है तो उसकी मिनट्स बनती हैं जी, उस पर सब लोग दस्तखत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं, मतलब ये झूठ है। अब झूठ का लफ्ज हल्का है, जो भी है, मतलब ये मतलब रियाकारी की गई ना उन लोगों के साथ। IMF को झूठा कमिटमेंट दिया, मुल्क की इमेज तबाह हो गई है। दूसरी बात यह है कि जब मिनट्स बनती है ना भाई, मिनट्स पे दस्तखत होते हैं, मैं कहता हूँ कोई मिनट्स नहीं है, कोई मतलब वो मीटिंग ही नहीं हुई जिसका इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि कोई मीटिंग में ये एजेंडा नहीं आया। तो जब आए नहीं, मिनट्स भी नहीं, देखिए मिनट्स तो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, स्टेचुरी मीटिंग है ना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट स्टेचुरी मीटिंग है, उसमें मिनट्स बनती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपसे अर्ज कर दूं, अब ये जो नहीं किया और ये झूठा एक हालिया मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो आपने गलत दिया। तो सवाल ये लीगल पोजीशन है इसकी। दूसरी ये है कि जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग नहीं हुई तो 18वीं तरमीम के तहत, ये तो सूबाई एसेट्स तो तमाम सूबों की मिल्कियत है ना, तो उनकी इजाज़त के बगैर, तो मेरा अब एतराज़ 2 है। ये जो हस्ब मुखालिफ की पार्टियां मैदान में उछल कूद कर रही हैं, वो एक प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लाई कि इसहाक डार साहब, सेनेटर साहब, ये आपने हमारे बिहाफ पर दिया, आपने तो झूठ बोला है, हमारा प्रिविलेज मजरू हुआ, इस्तेकाक, वो क्यों नहीं किया? वहाँ उनको ये चैलेंज क्यों नहीं किया कि जनाब ये कैसे? असल मसला आपके क़िता कलामी के साथ, जब चीज़ों का इदराक होता है तो फिर बताया जाता है, यहाँ तो किसी को पता ही नहीं होगा। मैंने सबको बता दिया सर, आपने बता दिया। मेरा ख्याल है कि शायद उनकी लीडरशिप तक पहुंचा है। लीडरशिप को ही बताया, मैंने क्लर्कों को नहीं बताया, मैंने सीनियर लीडरशिप को बताया। फिर उनका इनिशिएटिव ना लेना ये एक अलग प्रश्न है। मैंने ज्वाइंट एक्शन कमेटी को बता दिया और उनको कॉपी दे दी कि ले जाओ, लेकिन जाए कोर्ट में। लेकिन इस दिन में कोई सोच नहीं रहा। अभी जो बात सोची जा रही है, इसलिए नहीं जा रहा है कि वो होगा तो फिर निजकारी रुक जाएगी। ठीक है, खेल है ये तो ना, बिल्कुल ठीक है।
इसी पे मैं मजीद बात भी करूंगी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। जरा हसन अब्बास साहब को भी हम शामिल गुफ्तगू कर लें। हसन साहब, हम मीडिया वाले जब भी कोई वाकया या कोई भी खबर हमारे तक पहुंचती है तो हम उसकी ज़ाहिर है फिर उसकी तमाम तर नताइज को टेलीविजन स्क्रीन पर या फिर अखबारात की सूरत में तस्वीर में उसको छापने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो ये मुलाजमीन की हड़ताल जो PIA की हो रही है, जो अभी भी जारी है, वहां पर अभी भी मीडिया बैठा हुआ है, वहां पे कवरेज दिखा रहा है। हमने क्या ऐसा जुल्म किया था जिसके बाद हमें वहां पे मार भी खानी पड़ी? हमने क्या ऐसी गलती की थी जो हमने शायद इससे पहले की कवरेजेस में ना की या की होगी, लेकिन उसका सारा गुस्सा वहां पे निकाला गया? क्या रीजन समझ आते हैं आपको? रियासत किस तरह टैकल करती है मीडिया को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका शुक्रिया बुलाने का। और जो बात आपने की, अभी शाहिद साहब बात कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें तो वो जो शाहिद साहब ने भी आपको बताया ना, उससे लिंक हैं कि जब हकीकत आवाम के सामने लाई जाती है तो उसे फिर रोकने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ठीक है, हम जाते हैं कवरेज करने के लिए, ये हमारी ड्यूटी है। सपोज़ वहाँ पे कोई SOP बना हुआ है ऐसा कि आपने इस लिमिट से बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल ठीक है। साफ़ी तंजीमों का अपना है, हमने गाइडलाइन दे रखी है अपने लोगों को, हम किसी ऐसी मामले में नहीं पड़ते। हमारा काम ये होता है खबर को दुरुस्त तरीके से अवाम तक बर वक्त पहुँचाना। वो सूट नहीं करती है रियासत को बाज़ मामलात में। हुकूमतों को वो सच्चाई अवाम तक पहुँचाना किसी तरह भी सूट नहीं करती है। जहाँ वो सूट नहीं करती है तो फिर वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ताकत जो है सबसे बड़ा सच है, तो वो सच वो दिखाते हैं जो उनकी ताकत है। हम सच वो दिखाते हैं जो कलम की ताकत है, जो कैमरे की ताकत है। बिल्कुल ठीक है। जब ये सूट नहीं करेगा आपको तो फिर आपका क्लैश होगा। क्लैश किस तरह से होगा? आप तो लाठी बरसाएंगे, अब कैमरा मैन है, वो अपना कैमरा कैरी कर रहा है, भाग रहा है और उसमें वो मार खा रहा है, आंसू गैस से बच रहा है। बिल्कुल। लेकिन हुक्मरान इतने बेहिस हैं, जब हम उनसे ये बात करते हैं कि आपने इनको क्यों मारा है, हाँ, इन्होंने क्या किया, क्या इन्होंने किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पे हमला किया या किसी इदारे को नुकसान पहुंचाया, हाथ लगा लिया, क्या किया? जवाब नहीं होता उनके पास। सिंपल एक जवाब होता है, वाकई की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। इसका मतलब ये होता है कि नहीं, आपने नहीं, हमारी जो बात है उसको ना करें आप। आपको नए ये जो मामला मैं समझता हूँ ना, मैं इतने अरसे से देख रहा हूँ, वो ये होता है कि जब कोई बहुत हाई लेवल मामला होता है जी, उसको डाइवर्ट करने के लिए वो मीडिया को अटैक करते हैं, ताकि वो सारा शिफ्ट वहां हो जाता है, वो बहस दूसरी तरफ चली जाती है। हम अपना एहतजाज शुरू कर देते हैं, मीडिया अपने एक मामले में उलझ जाता है कि हमारे इतने लोग जख्मी हो गए, हमारे लोग पकड़े गए, उससे हट जाते हैं। वो तवज्जो, फोकस और ब्रेक करना होता है उसको। लेकिन हसन साहब, एक सवाल मैं आगे जाके भी आपसे इसका जवाब लूंगी। ठीक है, मीडिया शायद जाहिर है जब अपने पे बात आती है तो इंसान पहले अपना दामन बचाता है ना कि बाकी सारी चीजें देखेगा। लेकिन क्या वही जो आपने शुरू में बात की, हमने कौन सी ऐसी वायलेशन, क्योंकि मैं खुद वहां मौजूद थी जिस दिन ये सारा वाकया हुआ है, मेरी टीम वहां मौजूद थी। आपने वायलेशन की है, आपने दिखाया है इस मुल्क के 20 करोड़ आवाम को कि एक चीज गलत होने जा रही है, ये लोग बैठे हुए हैं, उसके मुलाजमीन हैं, ये यहाँ पे सड़कों पे चीख रहे हैं, अपना रोजगार बचाने के लिए निकले, इस मुल्क के एक एसेट को बचाने के लिए निकले, ये आप गलत कर रहे हैं। तो जब आप ये गलत कर रहे हैं तो आप मार खाएंगे। लेकिन हसन अब्बास साहब, इस बात की तहकीकात तो होनी चाहिए कि किसके ऑर्डर थे कि कैमरा बंद करवाया जाए, किसके ऑर्डर थे कि साथियों को कहा जाए कि अपने मोबाइल फोन अंदर डालें? कौन करेगा तहकीकात? आप जिनसे मुतालबा कर रहे हैं वो तो रियासत है, रियासत तो आपको मार रही है, वो आप उसी से तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। ठीक है, क्या हमने IMF को ये कह दिया है कि हमारे जितने एसेट हैं, चाहे वो PIA हो, फिर आगे चल के स्टील मिल के मामलात हमारे सामने हैं, हमने सबको प्राइवेटाइज करना है, क्योंकि बद इंतजामी को हम छुपाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए हम इसकी निजकारी करेंगे? इज दिस द राइट कॉज या यही एक रास्ता रह गया इन लोगों के पास काम करने का? देखिए, IMF को भी पता है कि निजकारी के बगैर पाकिस्तान बेहतर रहेगा, निजकारी के बगैर IMF को पता ही बात। लेकिन पहले आपने एक बात कही थी, बड़ा अहम सवाल, कि उनको शायद पता नहीं है हुक्मरानों को जी, अपोजिशन के हो। तो मैं आपसे बता दूं, कायम अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध जी सर, उन्होंने कहा कि भाई ये तो 18वीं तरमीम के तहत सूबाई मसला है, जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये मामला आएगा तब हम देखेंगे। बड़े खूबसूरत हैं आप, नहीं आएगा तो उन्होंने तो सब कुछ कर दिया जी, वो आप काहे का इंतजार कर रहे हैं? तो ये जो आपने कहा था मासूमियत से, तो मैं बताऊं उनका ये बयान रिकॉर्ड पर है कि जब हमारे सामने आएगा, अरे भाई हाँ, तो आपको नहीं पता कि उन्होंने कमिटमेंट दे दिया है। एक तो ये चीज़ है। देखिए, 30 इदारों की निजकारी का तकरीबन कमिटमेंट है IMF को मौजूदा हुकूमत में, जिसमें सबसे जो तकलीफ दे चीज़ है वो है पाकिस्तान स्टील, जिसको मैं मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, तमाम सनतों की माँ। वो बड़ा अहमकाना मुजरमाना फैसला है
कि उसको आप निजकारी उसकी भी करना चाह रहे हैं। तो ये जो ये PIA की कर रहे हैं ये अहमकाना, ये तो मतलब आरफाना फैसला है ये क्रिमिनल कह दिया ना, इसलिए मैं आगे मैंने तो उसको मुजरमाना कह दिया ना। नहीं तो कानूनी मैं सिर्फ PIA की बात कर रही हूं, मुझे आप सिर्फ ये बताएं ना कि PIA की निजकारी से बराह रास्त फायदा किसको है? देखिए बड़ा फायदा उसको जिसलिए कि जो चीज़ ये करेंगे कि पहले तो इसको निकालेंगे, कई सौ अरब रुपए इसमें लगाएंगे, फिर किसी पसंदीदा शख्सियत को गैर कानूनी तरीके से उसके हवाले कर देंगे। मगर मैं एक और सवाल उठाना चाहता हूँ। अभी ये बात हो रही है कि 300 अरब का इनका नुकसान है जी। तो ये तो कह रहे हैं हम दूसरे PIA 2 में ट्रांसफ़र करेंगे। हाँ, वो तो हाँ। मगर एक और सवाल है, FBI के चेयरमैन ने सेनेट कमेटी में जाके बयान दिया, आप और कीजिएगा, कि पाकिस्तान में 111 सबसेक्शन 4 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, अगर वो मनसूख हो जाए, जो काले धन को, चोरी को सफ़ेद बनाने का जरिया है, तो पाकिस्तान में टैक्सों की आमदनी 3000 अरब रुपया साल बढ़ जाएगी। ठीक है। तो 300 अरब की मुझे बहुत तकलीफ है, ये मैं नहीं कहता नहीं है। हाँ। मगर ये 3000 की तकलीफ किसी को क्यों नहीं है? यानी ये इनकी नींदें हराम है हुकूमत की कि ये 300 अरब का जो नुकसान बड़े अरसे में हुआ है, यानी 20 अरब रुपए साल का नुकसान है। हाँ। मैं बात पूरी करूँ, 20 अरब रुपए साल के नुकसान पे तो आपको बड़ी तकलीफ है कि लाशें भी गिरे, मगर कर दें। ये 3000 अरब रुपए साल का जो नुकसान FBI के चेयरमैन के मुताबिक पाकिस्तान को हो रहा है, तो आप इसको मनसूख नहीं करते, हालांकि आपके मंशूर में लिखा है। मेरा एक सवाल, ठीक है ना, क्यों? तो आपकी नीयत तो यही पता चल गई, और जो लोग इस मसले को नहीं उठा रहे उनकी नीयत भी पता चल गई, अपोजिशन की, सेनेटर्स की, जो इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, प्रिंट मीडिया की। बुनियादी बात यह है कि 3000 का नुकसान क्यों, ये तकलीफ क्यों नहीं हो रही हर साल, नंबर एक। दूसरी एक और बात, ओवरसीज चैम्बर इन्वेस्टर्स, वो 34 मुल्कों की तंजीम है जिन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी की है। जो 20 करोड़ जितना टैक्स देते हैं उसका 30% ये देते हैं, 30% टैक्स ये कंपनीज दे रही हैं। वो ये कहते हैं कि अगर मुस्लिम लीग का जो मंशूर है या तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है, यानी वो है कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाए, अगर ये लग जाए, कौन लगाएगा? पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ, ठीक है, चारों सूबे। अगर ये लग जाए तो 3000 अरब रुपए साल की आपकी आमदनी मजीद बढ़ जाएगी। वो भी नहीं आप करना चाहते। तो अब सवाल ये आया कि ये जो कई हज़ार अरब रुपए आ सकते हैं और वो नहीं आ रहे, नुकसान हो रहा है, मईशत तबाह हो रही है, 20 करोड़ आदमी तबाह हो रहे हैं, गुर्बत हो रही है, कर्जे ले रहे हैं, साफ पानी नहीं है, वो सब नहीं हो पा रहा, अदारे बेच रहे हैं, लेकिन इनको हाथ नहीं डालना। बिल्कुल ठीक है। 1990 से लेकर 2013 तक, अगर मैं गलती नहीं करे शायद हसन सिद्दीकी साहब, तो 167 ऐसे इदारे थे जिनको प्राइवेटाइज किया गया है। अब इन 167 इदारों के प्राइवेटाइजेशन के बाद नतीजा क्या निकला है ये भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात जो शायद हसन सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, ना अहली की दास्तान इस मुल्क में ऐसी, आज पाकिस्तान के सारे अखबार उठा के देख लें, जितने अखबार हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों, और शाम तक में जो निकलने वाले अखबार हैं वो भी देख लीजिएगा, सब ने कहा है कि ना अहली की बुनियाद पर तो हुकूमत को भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। ये अखबारात में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही। लेकिन क्या वाकई प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान का हल रह गया है? अगर नहीं तो फिर दूसरा हल क्या होना चाहिए? और रियासत के सरबराह होने की हैसियत से वजीर आजम पाकिस्तान का लबो लहजा जिस चीज की गम्माजी कर रहा है, क्या वो कोई नया पंडोरा बॉक्स नहीं खोलेगा? और मीडिया के साथ होने वाले तमाम तर वाकयात पर जरा हसन अब्बास साहब से अब ये पूछेंगे कि आपके बनाए हुए, जो कि KUJ का अपना बनाया हुआ SOP है, उसको हम माने या फिर ग्राउंड पर जाकर जिस तरह से हमारे साथ बातचीत की जाती है, जिस पर मैं तो बड़ी शर्मिंदा हूं तमाम तर लोगों के साथ जिनको हम नहीं दिखा सके बहुत सारी चीजें, हकीकत को दिखाने के बजाय उसको छुपाने के लिए बताया जा रहा होता है कि आप उसको इस तरह छुपा दें और अब मत दिखाइएगा। और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व भी हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमने क्या सीखा।